जय हिंद दोस्तों, देखिए अभी आपका बिहार एसटीटी का पेपर चल रहा है। तो जो भी साइंस रखे हैं पेपर 1 के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि साइंस में आपका इस बार फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो यानी तीनों से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीनों से आपका 100 क्वेश्चन शामिल रहेगा आपका तीनों में, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो से 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपका 100 क्वेश्चन का फुल टेस्ट है। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से क्वेश्चन हम शामिल किए हैं और सभी क्वेश्चन आपका क्लास 9-10 पर ही आधारित है। सभी क्वेश्चन आपका क्लास 9-10 के सिलेबस पर ही आधारित है। तो आपका एग्जाम में भी अभी आपका क्लास 9-10 के बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि कार्य किसका गुणनफल है, यानी कार्य किसका गुणनफल होता है। आपको पता होना चाहिए, यानी वर्क होता है आपका क्या, F.S होते हैं। ये आप क्लास 11th पढ़े होंगे। F.S होते हैं यानी बल और वस्तु की बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का क्वेश्चन सेकेंड है कि वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, जो बच्चों को जन्म देते हैं। क्वेश्चन थर्ड है कि गुरुत्व बल के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं वो किन के बीच लगते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दो द्रव्यमानों के बीच में आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं। ये मान लीजिए M1 है, M2 है, जिसके बीच की दूरी आपका R है, इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्या, Gm1 × M2/r², यानी दो मासों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इसका आंसर क्या होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दो द्रव्यमानों के बीच, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है कि PDF1 में दिखाई देने वाले लक्षण है। 4 को हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका 4 का हो जाएगा बी, प्रबलता। क्या होगा, प्रबलता। क्वेश्चन 5 है कि ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, यानी ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता नहीं है। आयाम, हर्ट्ज, वेग, आवृत्ति, यानी ध्वनि तरंग में क्या नहीं होते हैं। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। आयाम तो होते हैं, वेग भी होते हैं, फ्रीक्वेंसी भी होती हैं। तो हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज देखिए आपका ये हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ही ऐसे मात्रक होते हैं। ठीक है, हर्ट्ज आपका फ्रीक्वेंसी का ही ऐसे मात्रक होते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि आपका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पर आ गया है, इसलिए आपका बी नहीं होगा। क्वेश्चन आपका 6 है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 283 है, तो ये समूह से संबंधित है। अब देखिए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, यानी ये कौन सा एलिमेंट होगा, तो 8, 2, 10, 10, 3, 13, यानी ये आपका देखिए क्या है, एटॉमिक नंबर 13 आ गया। इसमें ना एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 होता है, यानी ये क्या आपका, यानी आपका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, तो एल्युमिनियम का है। और आपका एल्युमिनियम किस ग्रुप के सदस्य है, एल्युमिनियम किस ग्रुप के सदस्य है, ये आपका 13वें समूह के सदस्य है। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 7 है कि मछली में पाया जाता है, यानी मछली में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, हृदय, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन होगा सी होगा, 2 कक्षीय हृदय होते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि कार्य कहलाता है, तो कार्य आपका बल और विस्थापन का गुणनफल होते हैं। क्या होते हैं, बल और विस्थापन का गुणनफल होता है आपका कार्य, यानी वर्क बराबर होता है आपका W = F.S होते हैं, F.S होते हैं। क्वेश्चन 9 है कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें से बताना आपको कि कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बेंजीन का ये आपका, यानी आपका बेंजीन का ये सूत्र होता है, यानी C6H6। क्या होता है, C6H6 होता है, ये आपका बेंजीन का सूत्र होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा खींची जाती है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा क्या होंगे। आप लोग पढ़े होंगे कि Q बराबर क्या होता है, I × T होते हैं, Q बराबर I × T होते हैं। I कितना, करेंट कितना है, तो 0.6 है, और टाइम आपका क्या है, तो आपका 10 मिनट है, उसे हम सेकेंड में बदलेंगे, तो 60 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, आपका जगह यहाँ पॉइंट वो रहेंगे, ये आपका 10 आएगा, 10 कर जाएगा, आपका जगह 36 यानी 360 कूलम। क्या होगा, 360 कूलम होगा, ऑप्शन आपका सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन गैस
क्लोरीन गैस क्लोरीन के दो समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 है, तो दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन है? दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन है? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी Cl35 और Cl37। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, वोल्ट मीटर से मापते हैं, जबकि आमीटर से हम क्या मापते हैं? तो विद्युत धारा को मापते हैं आमीटर से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे थाइलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? कौन से पौधे थाइलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मार्सिलिया। ये आपका थाइलोफाइटा समूह का पौधा नहीं है, ये आपका टेरिडोफाइटा समूह का पौधा है, मार्सिलिया। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन है कि रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विभाजोयतक उत्तक। क्या होगा? विभाजोयतक उत्तक, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ऑप्शन आपका ए होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। क्वेश्चन का 16 है। क्वेश्चन 16 है कि वह पदार्थ वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। पदार्थ वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, अणु। क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा, अणु। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर के भार का कितना गुना होता है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पृथ्वी पर भार किसी वस्तु का भार चंद्रमा के पर के भार का कितना गुना होता है? तो चंद्रमा पर के भार का 6 गुना हो जाएगा। क्या होगा? 6 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। यहीं पर आपका क्वेश्चन रहता है कि पृथ्वी पर का भार चंद्रमा पर कितना होगा? तब होता है 1/6 गुना। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, नहीं तो आपका आसान सा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आसान से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन 18 है कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो उसकी चाल पर यात्रा करना क्या कहलाता है? कहा जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब क्या कहलाती है? आपका जगह ऑप्शन सी, पराध्वनिक कहलाती है। क्या कहलाती है? पराध्वनिक कहलाती है। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन आपका 19 है कि कार्बन के द्वारा मजबूत बंधन बनाने का एक कारण है कि इसका, यानी कार्बन के द्वारा मजबूत बंध यानी बॉन्ड बनाने का कारण क्या है कि इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है कि बड़ा होता है? क्या होगा? इसका आकार छोटा होता है। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन 20 है कि फूल की पत्तियों किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। यानी किस फूल की पत्तियां कर रहा है? किस फूल की पत्तियां अम्ल और क्षार की यानी जानकारी नहीं देती है? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चमेली की फूल की पत्तियां अम्ल और क्षार की संकेत नहीं प्रदान करती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होगा? अनबुझे चूने का आणविक सूत्र होता है CaO। क्या होता है? CaO होता है। ऑप्शन आपका सी होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है तो उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। सिंपल आपका वर्क क्या था? आपका F क्रॉस S होता है, यानी F.S होता है, लेकिन ऐसे हम लिख सकते हैं कि F गुने S हो। ठीक है, यहाँ से आपका क्या आएगा? यहाँ से आपका देखिए वर्क दिया है कितना? 56 जूल दिया है, और फोर्स दिया आपका 7 न्यूटन, और गुने S ने डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से आपका S कितना आएगा? S आ जाएगा 7 × 8 = 56, यानी आपका जगह 8 मीटर। क्या आएगा? 8 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। 8 मीटर यानी ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, यानी पादप जगत में उभयचर क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन बी होगा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है, यानी ध्वनि की गति को कौन निर्धारित करता है? तो माध्यम की प्रकृति निर्धारित करता है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन का 25 है। क्वेश्चन 25 है कि तापमान को सेल्सियस
तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 को क्या करेंगे। यानी क्वेश्चन ये कर रहा है कि केल्विन तापमान से सेल्सियस में बदलने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, देखिए आपको पहले से हम बता चुके थे कि आपका एक फॉर्मूला आप याद रखिए, C/100 बराबर K-273/100, यानी आपको सेल्सियस से केल्विन में बदलना, तो 100 कट जाएगा, यहाँ से आपका जाएगा C बराबर K-273। अब देखिए आपको क्या करना है, यानी केल्विन से सेल्सियस बदलना है, तो क्या करेंगे, केल्विन में से हम 273 माइनस कर देंगे तो हमें सेल्सियस में तापमान प्राप्त हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा घटाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारण करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। ऑप्शन ए है रंग बदलना, बिल्कुल सही है। बी है गैसों का उत्सर्जन, ये भी सही है। सी है स्थिति बदलना, ये भी सही है। ऑप्शन डी होगा दिए गए सभी विकल्प। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए है कि पानी का बर्फ में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। पानी का बर्फ में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये बर्फ से पानी बन सकता है और पानी से बर्फ बन सकता है। यदि हम इसे बदल सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। आपका जगह ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन के अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है, किया जाता है, यानी किस में आपको यानी कार्बन को फुटबॉल की तरह व्यवस्थित की जाती है। तो C60 यानी कार्बन 16 में आपका यानी कार्बन का जो अणु होते हैं वो आपका फुटबॉल के आकार की होती है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है, कौन सा अंग सबसे बड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि त्वचा जो है वो सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, यानी क्वेश्चन करने का अर्थ यह है कि कौन सी किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं हो सकता है। ऑप्शन का बी होगा 26। देखिए 26 इसको 8 गिनाएगा, 8 आएगा। 8 आपका किसका एटॉमिक नंबर होता है, 8 आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है। और जबकि आपका ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन आपका एक अधातु है, ये धातु नहीं है। यानी क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब देखिए कैसे हम पहचानेंगे कि कोई धातु का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या किसी अधातु का है। तो ध्यान रखिए जिसके लास्ट में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 1, 2 या 3 हो, जिसके लास्ट में आपका इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 हो, वो आपका धातु होगा, वो आपका धातु होगा। अब देखिए इसमें क्या है, 3 है धातु है, 1 है धातु है, 1 है धातु है, यानी आपका आंसर क्या होगा, बी होगा, जो आपका धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। क्वेश्चन का 32 है। क्वेश्चन कह रहा है कि उभयचरों और अधिकांश सरीसृप में होते हैं, उभयचर और अधिकांश सरीसृप में होते हैं 3 कक्षीय हृदय होते हैं। ऑप्शन का बी होगा। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन आपका ए होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकेंड एक समान वेग की गति कर रही है, तो उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कितनी है। आपको पता होना चाहिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है आपका 1/2 यानी 1/2 mv², 1/2 mv² होता है। 1/2 m की जगह कितना आपका 15 है और v की जगह क्या 7 है, तो 7 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7 × 7। आपका जगह 15 × 7 × 7 यानी आपका जगह 15 × 7 49/2 आ जाएगा। इससे आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा, आपका आ जाएगा 367.5 जूल। ऑप्शन आपका सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन का 34 है। क्वेश्चन 34 है कि किस में
6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि C6H6 का सूत्र होता है, ये आपका बेंजीन का सूत्र होता है। ऑप्शन आपका सी होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 35 है, क्वेश्चन 35 है कि एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई यानी AMU किसके बराबर होते हैं, यानी एक MU किसके बराबर होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। ये होता है आपका 1.6 गुने 1.6 गुने, याद रखिए 1.6 गुने 10 के पावर -27 kg के बराबर होते हैं। 1.6 गुने 10 के पावर -27 kg के बराबर होते हैं। क्या होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन का 36 है, क्वेश्चन 36 है कि ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए होगा कंपन के कारण, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन है कि 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड की वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई तो पिस्तौल की प्रतिघाती वेग कितना होगा। आप देखेंगे कि किसी पिस्तौल या बंदूक से जब गोली चलाते हैं तो जब आपका गोली आगे निकलता है तो उसमें आपका बंदूक थोड़ा पीछे की ओर आती है, इसी कारण आपका बंदूक का यानी वेग क्या होगा। देखिए आपका ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, मोमेंटम कंजर्व कर देना, सॉरी मोमेंटम क्या करना है, आपको कंजर्व कर देना है। सिंपल याद रखिए कि M1 V1 बराबर क्या होगा, M2 V2 कर देना है। M1 V1 बराबर M2 V2 होगा। M1 को जो क्या लेंगे, आपका 3 लेंगे, लेकिन V1 आपको नहीं दिया बंदूक का, आपका इसका आपका स्पीड नहीं दिया है, बराबर M2 आपका 40 ग्राम में है, उसको केजी में बदलेंगे, 1000 से भाग देंगे। इंटू V2 क्या है, V2 आपका 180 है। आपका देखिए 0 0 कट जाएगा, 2 0 आपका कट गया, ठीक। आपका यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, आपका यहाँ क्या कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, 3 से काटिए, 3 छके 18, 3 छके 18, ठीक है। यहाँ से आपका V1 आ जाएगा 6 चौक 24/10 आ जाएगा। V1 आ जाएगा आपका 6 चौक 24, सॉरी 6 चौक 24, एक सेकेंड, आपका जगह 6 चौक 24/10 आ जाएगा, आपका जगह 2.4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये माइनस में क्यों होगा, क्योंकि आपका देखिए ये जो गोली निकला था ये आपका इधर की ओर निकला होगा, तब पिस्तौल आपका पीछे की ओर आएगा, इसीलिए आपका क्या करते हैं, इसमें माइनस लगाते हैं आपका दिखाने के लिए। चिन्ह माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब बंदूक आपका पीछे की ओर आते हैं, यानी गोली के विपरीत दिशा में आते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको माइनस लगेगा। आपका जगह 2.4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन आपका डी आएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। देखिए ऑप्शन ए है विस्थापन पर, बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्क होता है आपका W बराबर F.S होता है, F.S होता है, यानी वह विस्थापन पर डिपेंड करता है। बी आपका है कि बल और विस्थापन के बीच कोण पर, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसे आप जब तोड़ेंगे तो आपका जगह F.S cos थीटा होता है, क्योंकि आप लोग क्लास 11 पढ़े होंगे कि A.B क्या होता है, AB cos थीटा होता है। यहाँ आपका जगह F.S है तो F.S cos थीटा हो जाएगा, तो यानी एंगल पर भी डिपेंड करता है। फिर आपका सी है कि प्रयुक्त बल पर तो करेगा ही, क्योंकि आपका F तो है। फिर आपका वस्तु के द्रव्यमान पर, तो वस्तु के द्रव्यमान पर यानी आपका कार्य निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर कार्य निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर क्या होगा, ABC आपका तीनों सही है, यानी आंसर क्या होगा, बी होगा, ABC ऑप्शन बी होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन का 39 है, क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन है अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट के स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। सिंपल आपका देखिए आप पढ़े होंगे कि V बराबर IR, ये आपका ओम्स का लॉ है, V बराबर IR आप पढ़े होंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, I बराबर आपका फॉर्मूला क्या आएगा, V/R आएगा, V/R आएगा। V कितना है, V आपका 220 है, बटे आपका R कितना है, R है आपका 1200 है। डिवाइड कीजिए, आपका देखिए अब 2 से काटिए, आपका जगह 110, यहाँ 2 से काटिए आपका कितना आएगा, 600 आएगा, 1 0 कट जाएगा, आपका जगह 11/60 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 11/60 आ जाएंगे। इससे आप डिवाइड कीजिए, 11/60 को आप डिवाइड कीजिए, ये आपका लगभग आ जाएगा आपका 0.18 एम्पियर, 0.18 एम्पियर आपका आ जाएगा लगभग में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन आपका 40 है, क्वेश्चन 40 है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा
3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश क्या होंगे। अभी आपको यानी पहले आपका ऐसे क्वेश्चन बनाए थे कि आवेश यानी Q बराबर क्या होता है आपका I इंटू टी होता है। I इंटू टी होता है। I क्या आपका I आपका 0.8 है यानी करंट कितना है 0.8 एम्पियर है। अब गुना टी कितना है 3 टी आपका 3 मिनट है तो उससे हम सेकेंड यानी सेकेंड में बदलेंगे क्या करेंगे 60 से हम गुना कर देंगे। आपका जाए कितना यह पॉइंट उड़ाएंगे तब आपका 0 आएगा 0 0 ये आपका कट जाएगा 36 18 18 को 8 से गुना कीजिए 18 को क्या कीजिए 8 से गुना कीजिए तो क्या होगा आपका 18 8 44 से 144 आ जाएंगे। यानी आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन आपका डी आएगा 144 कूलम्ब 144 कूलम्ब ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। क्वेश्चन आपका 41 है। क्वेश्चन 41 है कि निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रवाह में विकसित होते हैं। आपका 41 को जाएगा ऑप्शन बीज प्रांकुर क्या होगा ऑप्शन बी जाएगा प्रांकुर। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि लैथेनम की परमाणु संख्या है लैथेनम की परमाणु संख्या कितनी होती है तो 57 होती है ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन 43 है। फिर आपका क्वेश्चन है कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रहे हैं तो वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है। सिंपल है गतिज ऊर्जा आपसे पूछे जा रहे हैं यानी काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 mv²। आप फार्मूला याद रखिए हो सकता है आपका एग्जाम में सीधे फार्मूला पूछ दे इसलिए आप फार्मूला भी याद रखिए। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। आप सिंपली यहाँ सबको मान रख देना है 1/2 m कितना है m आपका 15 है आपका v कितना 6 है तो 6 का स्क्वायर 6 गुना 6 लिख सकते हैं। अब 2 से काटिए 2 तिया 6 जगह अब 15 छक्के 90 और 90 तिया 270 आपका जगह 270 जूल आ जाएंगे 270 जूल आ जाएंगे यानी काइनेटिक एनर्जी कितना है तो 270 जूल है ऑप्शन आपका बी होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन 44 है कि परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु मौजूद होते हैं यानी परमाणु सोडियम कार्बोनेट में मौजूद होते हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 क्या होता है Na2CO3 होता है आपका। अब देखिए इसमें आपको कितने परमाणु है। देखिए सोडियम का 2 परमाणु है कार्बन का 1 है 3 हो गया और ऑक्सीजन का 3 है तो आपका 3 3 6 हो गया ऑप्शन क्या होगा बी होगा ऑप्शन क्या होगा बी होगा यानी इसमें 6 अणु है क्या है 6 अणु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्टि है। आपका क्या होगा ऑप्शन डी होगा क्लोन ऑप्शन डी होगा क्लोनिंग क्या होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाता है। ऑप्शन सी होगा दिए गए अंतराल के दौरान औसत चाल और औसत वेग निकाला जाता है। आपको पता होना चाहिए कि औसत चाल क्या होता है तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है। औसत वेग क्या होता है तो कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है औसतन रूप में यूरेनियम 235 के एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो 3 न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। यानी विभवांतर और विद्युत धारा दोनों दुगुनी हो जाती है तो परिपथ में यानी प्रतिरोध क्या होगा। देखिए भी बराबर क्या होता है I इंटू आर होता है। ठीक है भी बराबर I इंटू आर होता है। विभवांतर भी करा दुगुना हो जा रहा है तो दुगुना कर देंगे। फिर आपका I तो आपका ऐसे बारे में पूछा जा रहा है कर आपका R क्या है R भी आपका दुगुना हो गया। अब देखिए 2 कट गया यानी आपका I में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। I में आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वो चेंज नहीं होगा वो समान रहेगा। क्या होगा ऑप्शन आपका ए होगा ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि स्तनधारी जानवरों का होता है यानी स्तनधारी जानवरों में कितने हृदय होते हैं। आपका होगा ऑप्शन ए 4 कक्षीय हृदय होते हैं। ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा 4 कक्षीय हृदय होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। सजीव जीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई है जाति है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 51 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंध होते हैं जो खष्टकोणीय समूह रचना करते हैं खष्टकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रेफाइट
ऑप्शन ये डी होगा ग्रेफाइट। क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। तो ध्वनि तरंग आपका निर्वात में यात्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंग के लिए गमन के लिए आपका माध्यम की आवश्यकता होती है। ये माध्यम के बिना गमन नहीं कर सकती है, इसीलिए निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करते हैं। क्वेश्चन का 53 है। क्वेश्चन 53 है कि लेंथेनाइड की परमाणु संख्या पारस में है। लेंथेनाइड की परमाणु संख्या किसके बीच होता है। ऑप्शन आपका बी होगा 58 से लेकर 71 के बीच होता है। क्वेश्चन का 54 है। क्वेश्चन 54 है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर लागू होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है, आप लोग बताइए किस पर लागू होता है। आपका जगह ऑप्शन बी हो जाएगा कि वस्तुओं के किसी भी युग्म पर, यानी वस्तुओं के किसी भी जोड़े पर। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है। कह रहा है किस पदार्थ में सबसे अधिक प्रतिरोध होता है, यानी सबसे खराब कंडक्टर होगा, जिसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, इसका मतलब है कि वो सबसे खराब कंडक्टर होगा, सबसे खराब कंडक्टर होगा। इसमें देख लीजिए क्या होगा, ऑप्शन आपका सी होगा एवोनाइट। क्या होगा, एवोनाइट होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है, यह है आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का यानी जीव प्राणियों में सबसे बड़ा विशाल समूह है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 57 है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया था, यानी एसी का आविष्कार किसने किया था। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट का आविष्कार किसने किया था। ये किताब का निकोला टेस्ला ने। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, यानी निकोला टेस्ला ने इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन का 58 है। क्वेश्चन 58 है कि संयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अधिकतम संख्या 3 हो सकती है, ऑप्शन का बी होगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 59 है। क्वेश्चन 59 है कि अणबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा। आपका जगह ऑप्शन सी CaO। CaO ये आपका अणबुझे चूने का रासायनिक नाम है, सॉरी रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। इसका नाम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। क्वेश्चन का 60 है। क्वेश्चन 60 है कि एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल लग रहा है। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल लग रहा है और उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, यानी 5 मीटर तक विस्थापन किया जाता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। सिंपल है, वर्क हो जाएगा आपका F.S होता है, तो F कितना है 125 है, गुने हम क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि विस्थापन कितना है 5 है। 125 पंचे क्या होगा 625 होता है, तो वर्क का ऐसा मतलब क्या होता है जूल होता है, इसलिए 625 जूल होगा। अब देखिए 625 तब का यहाँ भी ऑप्शन है, यहाँ भी ऑप्शन है, यहाँ भी ऑप्शन है, लेकिन आपको यूनिट का ध्यान देना है, आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है। आपका क्या है कार्य है, तो कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है जूल होता है, तो 625 जूल होगा, ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 61 है। क्वेश्चन आपका है 61 है, एक मिनट। क्वेश्चन आपका 61 है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोधर्मी तत्वों को रखा जाता है। रेडियोधर्मी तत्वों को किस भाग में रखा जाता है। ऑप्शन ए होगा, यानी एक्टिनाइड में रखा जाता है, एक्टिनाइड में इसे रखा जाता है। ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एक्टिनाइड में रखा जाता है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 62 है। क्वेश्चन 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है। मटर के पौधे में अप्रभावी होते हैं, क्या होगा। ऑप्शन आपका जगह ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि झुर्रीदार बीज, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल में इसमें संग्रहित ऊर्जा खर्च करनी होती है, यानी सेल में कौन सी ऊर्जा खर्च करनी होती है। ऑप्शन ए होगा रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन कह रहा है कि चूना CaOH2 हवा में
हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। आपका देखिए 64 का क्या होगा, ऑप्शन बी होगा CO2 यानी CaOH2 ये आपका यानी CO2 से अभिक्रिया करके आपका CaCO3 बनाते हैं। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारण करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए है रंग बदलना, बिल्कुल सी है। बी है अवस्था में परिवर्तन, ये भी सी है। सी है गैसों का उत्सर्जन, ये भी आपका सही है। गैसों का उत्सर्जन ये भी आपका सही है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका डी होगा कि ये सभी विकल्प। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प RBC के लिए सही नहीं है। कौन सा विकल्प RBC के लिए सही नहीं है। देखिए आपका ऑप्शन ए है कि इसका आकार गोलाकार और उभयलिंगी है, बिल्कुल सी है। बी है कि कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, बिल्कुल सी है। आपका सी है कि आकार 5.7 U यानी माइक्रोमीटर, ये आपका गलत है। ऑप्शन आपका सी गलत है। ऑप्शन आपका सी गलत है। इसका आकार आपका 7 से 8, ध्यान दीजिए 7 से 8 माइक्रोमीटर होते हैं। क्या होगा आपका, ऑप्शन सी आपका गलत है। ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन विद्यमान होती है, बिल्कुल सही है आपका। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी होगा जो आपका गलत है। ऑप्शन सी होगा जो आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन 66 है कि दो भौतिक राशियों में किसकी इकाई समान होती है, यानी किसके ऐसे मात्रक आपका सेम होते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि देखिए बल और वजन यानी बल का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन होता है, और आपका वजन यानी वेट का भी ऐसा मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, क्योंकि आपका वेट भी एक बल है। वेट भी आपका एक प्रकार क्या है, आपका फोर्स है। यानी आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि एक्टिनियम की परमाणु संख्या है। एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। एक्टिनियम की परमाणु संख्या 89 होती है। ऑप्शन आपका डी होगा। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन आपका 68 है कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड एक समान वेग से गति कर रही है, उसका गतिज ऊर्जा क्या होंगे। सिंपल आपका देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। अब देखिए 1/2 m की जगह कितना लेंगे 15 लेंगे, और v², v की जगह कितना 8 है तो 8 गुने 8 हो जाएगा। 2 से काटिए आपका 4 आएगा, 15 चुका 60 में क्या कीजिए 8 से गुना कीजिए, 8 छके 48 480 जूल आएगा। 8 छके 48 480 जूल आएगा। ऑप्शन आपका ए आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि एक लेंस के कहाँ से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना किसी विचलन के निकलेगी। तो ऑप्टिकल केंद्र से जब प्रकाश गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए निकलती है। जैसे देखिए आपका ये आपका लेंस है, आपका देखिए ऐसे प्रकाश गुजरेगी आपका यानी केंद्र से, तो वो आपका केंद्र से ही वापस चले जाएंगे। आपका ये आपका विचलन यहाँ से नहीं होते हैं। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। ऑप्शन डी होगा यौन। ऑप्शन का डी होगा। क्वेश्चन होगा 71 है। क्वेश्चन है कि सबसे सरल अल्कोहल है, इनमें से कौन सा सबसे सरल अल्कोहल है। ऑप्शन ए होगा मेथेनॉल। मेथेनॉल का सूत्र होता है आपका CH3OH। CH3OH ये आपका क्या है, मेथेनॉल का सूत्र होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के लिए सत्य नहीं है। कौन सा कथन क्षार के लिए सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है कि स्वाद के लिए कड़वा होता है, बिल्कुल सही है। बी है छूने के लिए साबुन, बिल्कुल सही है। डी है स्वाद के लिए खट्टा नहीं। आपका अम्ल खट्टा होता है, क्षार आपका कड़वा होते हैं। यानी आपका आंसर क्या होगा, सी होगा जो आपका गलत है। स्वाद में खट्टा कौन होता है, ये आपका अम्ल होते हैं, क्षार नहीं होते हैं। अम्ल आपका स्वाद में खट्टा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है। देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये सभी आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कह सकते हैं आपका ये सभी एल्केन ग्रुप का है। एल्केन ग्रुप का है, जबकि आपका एथिलीन जो है ये आपका एल्केन ग्रुप का नहीं है, आपका एल्केन ग्रुप का है, सॉरी एल्कीन ग्रुप का है।
एल्किन ग्रुप का है ये आपका, ठीक है, एल्किन ग्रुप का है, यानी आपका बी जो है आपका क्या है, सबसे डिफरेंट यानी विषम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा साम्राज्य है जिसमें एक प्रोकैरियोटिक्स कोशिका संगठन यानी के साथ एक कोशिकीय जीव होते हैं जो बैक्टीरिया है, तो मोनेरा होगा, ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों के पिंड का भार क्या होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि देखिए ध्रुवों पर का भार अधिकतम होता है, यानी ध्रुवों पर भार भूमध्य रेखा की अपेक्षा अधिक होता है। आपका क्या होगा, ऑप्शन ए है कि ध्रुवों पर पिंडों का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन 76 है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आपका वर्क होता है आपका एफ डॉट एस होते हैं, तो बल और विस्थापन के कोणों के बीच करता है, फिर आपका विस्थापन पर भी करता है और बल पर भी करता है, आपका वस्तु के द्रव्यमान पर यह डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन 77 है कि निम्नलिखित में से कौन मुकुलन होकर जनन करता है। मुकुलन होकर जनन करता है, ऑप्शन डी होगा, खमीर यानी ईस्ट, खमीर होगा यानी ईस्ट, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि चमगादड़ उन बाधाओं से प्रावर्तिक यानी किस तरंग को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाते हैं, तो अल्ट्रासोनिक तरंग से पता वो लगाते हैं। अल्ट्रासोनिक यानी प्रास्रवित तरंग से पता लगाते हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है और एक इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल 220 वोल्ट के स्रोत से कितना करंट खींचेगा। आपको पता होना चाहिए वी बराबर क्या होता है, आई आर होते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, आई हमें निकालना है, आई का फॉर्मूला क्या होगा आपका वी बटे आर हो जाएगा, यानी करेंट बराबर क्या होगा आपका वी बटे आर आ गया। वी कितना है आपका, वी 220 वोल्ट है और आपका आर कितना है 100 है, 0 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 2.2 एम्पियर, क्या होगा 2.2 एम्पियर आ जाएगा, 2.2 एम्पियर आएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका ए आएगा 2.2 एम्पियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखो आपका कह रहा है अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लास्ट में एक है ये आपका धातु है, 3 है धातु है, ये भी आपका धातु है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका क्या है अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्वेश्चन आपका 81 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है, पूरी तरह से मुक्त रहने वाली कौन सी समुद्री जीव है। ऑप्शन डी होगा इकाइनोड्रमेटा, क्या होगा इकाइनोड्रमेटा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव का ऊपर की ओर उत्प्लावन बल। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ये मान लीजिए आपका कोई वस्तु है, ठीक है, किसी द्रव में है, ये कब डूबेगी, जब आपका ये जो फोर्स लग रहा है आपका वेट, इस फोर्स वेट जो आपका ये बुयांसी फोर्स से क्या हो अधिक हो जाए, ये आपका फोर्स जो है ये आपका बुयांसी फोर्स से क्या हो अधिक हो जाए तो वो डूब जाएगी। उसके देखिए आपका लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्प्लावन बल के बारे में कह रहा है, यानी ये जो बल आपका एफ है ये क्या होगा, तो ये आपका एम से जब आपका कम होगा। ध्यान दीजिए ये जो एफ है आपका ये क्या होगा एम से आपका कम होगा, तब क्या होगा ये वस्तु आपका डूब जाएंगे, यानी क्या होगा ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा डी होगा कि वस्तु के वजन से कम, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 83 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प ससंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। ससंयोजक यौगिक का गुण नहीं है, ऑप्शन ए है कि ऊष्मा और विद्युत का दुर्लभ चालक, बिल्कुल सही है। बी है निम्न गलनांक और क्वथनांक, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है उच्च गलनांक और क्वथनांक, ये आपका गलत है, इसका उच्च गलनांक और क्वथनांक नहीं होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जो आपका गलत है। क्वेश्चन आपका 84 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होगा। देखिए दाब यानी प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है आपका फोर्स बाय एरिया होते हैं। ध्यान दीजिए प्रेशर आपका क्या होता है फोर्स बाय एरिया होते हैं, देखिए फोर्स बाय एरिया होते हैं। अब कह रहा है कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होगा। अब देखिए कह रहा है आपका बल क्या है आपका कांस्टेंट है, आप कह रहा है क्षेत्रफल क्या करेंगे कम करेंगे, जब आपका क्षेत्रफल कम करेंगे ये आपका क्या होगा नीचे आपका कम होगा, ये क्या होगा बढ़ेगा। तो जब हम क्षेत्रफल कम करेंगे तो फोर्स क्या होगा बढ़ेगा, फोर्स ने प्रेशर क्या होगा बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल कम करेंगे तो आपका प्रेशर बढ़ेंगे, यानी क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका
ये हो जाएगा अधिक। ध्यान दीजिए, जब आप क्षेत्रफल क्या करेंगे, कम करेंगे तो आपका प्रेशर क्या होगा, तो बढ़ेगा, और जब आप क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, तो प्रेशर घटेगा। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। ये प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण किनसे बना था, यानी मुख्य रूप से किनसे बना था? ऑप्शन डी होगा NH3CH4S2S, यानी इससे बना था। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन है कि डायहाइब्रिड यानी संकर क्रॉस में विपरासी लक्षणों की कितनी जोड़ी पाई जाती है? सिंपल आपका ऑप्शन बी होगा, 2 जोड़ी पाई जाती है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 87 है। क्वेश्चन है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है? आप लोग क्लास 11th पढ़े होंगे कि एक बिंदु यानी आपका ये मान लीजिए ए है और दूसरा बिंदु आपका बी है, उसके बीच का विभवांतर आपको दिया है, कितना दिया आपका 10 वोल्ट दिया है, और कह रहा है कि 3 कूलम चार्ज को ए से बी तक ले जाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा? आप क्लास 12th में पढ़े होंगे कि यहाँ पर आपका कार्य हो जाएगा, यानी कार्य बराबर आपका हो जाएगा Q इंटू डेल्टा भी। क्यू कितना है? क्यू आपका है 3 कूलम, डेल्टा बी चेंजिंग पोटेंशियल कितना है आपका 10 वोल्ट है। आपका जगह 3×30 यानी 30 जूल वर्क करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, यानी किसके उपस्थिति में प्रतिक्रिया करती है? क्या होगा आपका? ऑप्शन आपका जगह ए एस्टर की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो जगह बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये आपका बेंजीन है, ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। जब आप एक रबर को खींचते हैं इसमें कौन से ऊर्जा संग्रहित होते हैं? इसमें आपका हो जाएगा, यानी स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 91 है। क्वेश्चन आपका 91 है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो WBC को मानव शरीर का सैनिक कहते हैं, क्योंकि WBC आपका यानी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं। आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 92 है। क्वेश्चन 92 है कि यदि एक कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितना धारा प्रवाहित होगी? सिंपल आपका V बराबर क्या था आपका I इंटू आर होते हैं। यहाँ से आपका आ जाएगा I बराबर V/R आ जाएंगे। V कितना आपका 220 वोल्ट है और आपका R कितना है? R आपका 750 है। 0 कर जाएगा, आपका जगह 22/75 क्या आपका 22/75 होगा। इससे आप भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इससे आप डिवाइड करेंगे, आपका जगह 0.29 एम्पियर आएगा। 0.29 एम्पियर आएगा। ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। क्वेश्चन आपका 93 है। क्वेश्चन 93 है कि 2 निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो उनके 2 निकायों के बीच की दूरी क्या होगी? अब देखिए कह रहा है कि देखिए आपको पता होना चाहिए कि 2 यानी आपका 2 द्रव्यमानों के बीच आपका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ये आपका R है, आपका जगह F बराबर Gm1 इंटू m2/r²। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है ये बल क्या है? तो 1/9 भाग हो गया। देखिए ये आपका जो बल है पहले F था, तो अभी आपका 1/9F है, यानी आपका 1/9वां भाग हो गया। यानी जो R है ये आपका R क्या होगा? तिगुना बढ़ गया होगा। सिंपली है आपका, देखिए R क्या होगा? तिगुना बढ़ गया होगा। ऑप्शन आपका सी होगा। ऐसे भी आप फॉर्मूला का यूज करेंगे, आपका ऑप्शन सी आएगा। देखिए कैसे, चलिए हम आपको बनाकर ही दिखाते हैं। F बराबर का पहले था Gm1 m2/r²। ठीक है, अब क्या आ गया? आपका F आ गया F/9 हो गया। ये आपका Gm1 इंटू m2/r²। R आपका इसमें क्या हुआ? बदल गया है। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कीजिए, ये आपका ये कट जाएगा, F को कट जाएगा। ठीक है, ये आएगा आपका ऊपर, ये भी आएगा ऊपर। यहाँ आपका आ जाएगा 9 बराबर r² आ जाएगा, यानी 9 स्मॉल r² आ जाएगा। यहाँ से आपका R क्या आएगा? आपका जगह 3 इंटू R आ जाएगा, क्योंकि आप इधर जगह करेंगे तो रूट आएगा। आपका जगह 3R आ जाएगा, यानी R क्या है? तिगुना R हो गया है। ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन आपका 94 है कि पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है?
कम H+ आयन देता है, यानी कौन सबसे कम आपका एसिड है, कौन सबसे कम एसिड है। देख लीजिए आपका आंसर का बी होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें देखना आपको कौन सा धातु है, तो आपको बताएं जिसके लास्ट में आपका 1 2 3 यानी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या था आपका धातु होता है। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, ये आएगा। लास्ट में क्या 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी आपका ये धातु है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है कि भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है, यानी पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया कौन करता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, CaO ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 97 है। क्वेश्चन 97 है कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहुपरमाणुक है। कौन परमाणु बहुपरमाणुक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गंधक, ऑप्शन सी हो जाएगा गंधक। क्वेश्चन आपका 98 है। क्वेश्चन है कि को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। अभिसरण यानी अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, तो किस दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यानी हम अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि आपका ये होते हैं, ये आपका क्या होता है, आकर एक जगह बिंदु पर मिल जाते हैं, ये क्या, इसीलिए इसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, यानी अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये होगा, अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है कि किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है, तो कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन का 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है कि घनत्व किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान यानी द्रव्यमान घनत्व कहलाते हैं, बिल्कुल सही है आपका। घनत्व यानी डेंसिटी होता है आपका मास बटे वॉल्यूम, क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। 2 है, सेकेंड आपका है गतिज ऊर्जा क्या है कि वह वस्तु में उपस्थित ऊर्जा का प्रकार है जब वह गति के अंतर्गत होता है, क्योंकि उस वस्तु या पदार्थ के कण सतत गति कर रहे होते हैं, इसीलिए पदार्थ के गतिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही है आपका। यानी 1 भी सही है, 2 भी सही है, ऑप्शन आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों सत्य है, आपका ऑप्शन सी होगा। ये था आपका 100% का प्रैक्टिस सेट। तो जो भी साइंस रखे हैं इसके लिए आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, इसे आप एग्जाम से पहले एक बार आप जरूर बना लीजिए। इसमें आपका सभी क्वेश्चन आपका क्लास 9th और 10th का ही शामिल है, इसमें आपका सभी प्रश्न क्लास 9th और 10th का ही शामिल है। इससे आप एग्जाम में बनाकर जाइए, आपका एग्जाम में बहुत ही फायदा करेगा। आप एग्जाम से पहले इसे बनाकर जाइए, आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा करेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।